बच्चों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं CBSE बोर्ड MP बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। आपको क्या निकालना है? हेड निकालना है। When a coin is tossed, जब एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है? हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। टेल की भी प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो आपके पास क्या क्या आता है? या तो हेड आता है या तो टेल आता है। टोटल आउटकम से कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स when a coin tossed, when a coin tossed, उसको क्या बोलेंगे? NS। NS में क्या आएगा? एक तो आपका हेड आएगा और एक टेल आएगा। तो टोटल कितने होंगे? 2। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? हेड की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अब यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग हेड। हेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, गेटिंग हेड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पी हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की निकालना है। पी हेड इज इक्वल टू एन हेड और अपॉन में क्या आएगा? NS। अब आपको ये फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है? PE इज इक्वल टू क्या होता है? NE अपॉन NS। यहाँ पे क्या चाहिए? जो यहाँ पे ऊपर क्या आता है? जो आपको चाहिए वो, और नीचे क्या आता है? जो टोटल है। और ये PE, E की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी N हेड अपॉन NS। तो हेड कितने हैं? इसमें हेड एक ही बार है तो 1 आ जाएगा, और NS टोटल कितने? 2, तो 1/2। अब किसकी निकालेंगे? आप सबको बोला है कि टेल की भी प्रोबेबिलिटी निकालना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो टेल भी एक ही बार होता है तो टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग टेल। तो यहाँ पे लिखेंगे पी टेल, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन टेल अपॉन NS। तो कितना आएगा? टेल भी कितना है? 1, तो 1/, कितना आ जाएगा? 1/2। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल फर्स्ट होता है फिनिश। इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है? अ बैग कंटेन रेड बॉल, अ ब्लू बॉल, अ येलो बॉल। एक बैग के अंदर 3 बॉल है। एक कौन सी? रेड बॉल है। एक बैग मान लो, बैग की जगह मैंने ये मान लिया इस टाइप से। एक इसके अंदर कौन सी बॉल है? रेड बॉल है। एक बॉल कौन सी है? ब्लू बॉल है। ये ब्लू बॉल है। और एक कौन सी? येलो बॉल है। एक कौन सी है? येलो बॉल। इसकी येलो बॉल, येलो, रेड और ब्लू, 3 टाइप की बॉल्स है। तो आपको क्या निकालना है? बीइंग ऑफ सेम साइज, सभी सेम साइज की है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम अ बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। उसमें बिना देखे हुए एक बॉल निकालती है उसमें से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट येलो बॉल, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल? तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सभी एक एक बॉल है। यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स, या टोटल, यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेड बॉल, टोटल रेड बॉल, टोटल रेड बॉल कितनी है? इसको लिखेंगे NR, टोटल रेड बॉल को कितनी है? 1। यहाँ पे लिखेंगे टोटल ब्लू बॉल, वो भी कितनी है? वो भी 1 है। N ब्लू, वो भी कितनी? 1 है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल येलो बॉल, वो भी कितनी है? वो भी एक ही है। येलो बॉल भी कितनी है? एक ही है। तो टोटल बॉल से कितनी होगी? टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स को क्या बोलेंगे? NS। NS इक्वल टू कितना आएगा? 1 + 1 + 1, कितना आ जाएगा? 3। टोटल बॉल से कितनी हो गई? 3 हो गई। तो आपको पहले क्वेश्चन में आपको निकालना है येलो बॉल होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग येलो। पहला कौन सा? येलो बॉल, येलो
येलो बॉल। तो इसको क्या लिखेंगे, येलो बॉल। इसको लिखेंगे पी, पी वाई, पी वाई बोले तो येलो बॉल। इसको क्या लिखेंगे, एन वाई, एन वाई बोले तो येलो बॉल कितनी है, और एन एस टोटल बॉल से कितनी है। तो येलो बॉल एक ही है, तो 1/, कितना आएगा, 3। फिर ऐसे कैसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे, क्या निकालने के लिए बोला है, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग कौन सी बॉल बोला है, रेड बॉल। तो यहाँ पे देखेंगे रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल भी कितनी है, 1 ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी आर, पी आर बोले तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, एन आर, रेड बॉल कितनी रेड बॉल है वो, और एन एस, एन एस, एन एस बोले तो टोटल बॉल्स कितनी है। तो रेड बॉल भी कितनी 1 है, वो टोटल बॉल 3, तो इसकी भी 1/3। फिर थर्ड नंबर पे आपको बोला है प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग कौन सी, ब्लू बॉल, कौन सी, ब्लू बॉल, ब्लू बॉल। तो इसको क्या लिखेंगे, पी बी, बी फॉर ब्लू, आप पूरा भी लिख सकते हैं ब्लू। यहाँ पे आपने बता दिया रेड बॉल को एन आर बोला है, ब्लू बॉल को बी, एन बी बोला है, येलो बॉल को एन वाई बोला है। तो यहाँ पे ब्लू बॉल के लिए क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन एस। तो कितना आएगा, ये ब्लू बॉल भी कितनी है, 1 है, 1/3। ये तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। उन्होंने वैसे बोल दिया था बीइंग ऑफ सेम साइज की बॉल है, और तीनों बॉल से क्या है, एक जैसी है, पर तीनों एक एक बॉल है, अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल, अ येलो बॉल। अ का मतलब होता है एक, तीनों एक एक बॉल है। तो आपको येलो बॉल की भी निकालना था प्रोबेबिलिटी, रेड की भी और ब्लू की भी निकाल, तीनों की कितने आएंगे, 1/3, 1/3, 1/3। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 होता है फिनिश, नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करना है। देखिए एग्जाम्पल थर्ड क्या है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, एक डाई को उछालना है। अब डाई तो समझ ही गए ना, डाई क्या होता है, ये डाई होती है आपकी, डाई के अंदर कितने फेस होते हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक के ऊपर एक डॉट होता है, एक के ऊपर दो डॉट होते हैं, एक के ऊपर 3 डॉट होते हैं, एक फेस के ऊपर 4 डॉट होते हैं, एक पे 5 डॉट्स होते हैं, और एक पे 6 डॉट होते हैं। ये डाई होता है। तो एक डाई को थ्रो करोगे तो कितने आउटकम्स मिलेंगे आपको, 4 आउटकम्स मिलेंगे। तो आपने यहां तक में तो आप इतना लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स व्हेन थ्रो, या वाइल लिख सकते थे, व्हेन थ्रो अ डाई। एक डाई को उछालोगे तो क्या आएगा, थ्रो अ डाई। तो इसको क्या लिखेंगे, एन एस। आपके ऊपर कौन कौन से डाई के ऊपर कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल कितने हो जाती है, 6 हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर नंबर होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 4 से ग्रेटर नंबर कौन से, 5 और 6। यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, ये फर्स्ट नंबर का सॉल्व कर रहे हैं ना, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स टू बी अ नंबर, सॉरी, टू बी अ नंबर ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 नंबर होने की आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो क्या लिखोगे इसको, एन, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 कौन कौन से होंगे, एक तो 5 होगा, और एक क्या होगा, 6 होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2। 4 से ग्रेटर नंबर, तो 4 से ग्रेटर नंबर होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी टू अ नंबर, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 होने की प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी टू अ नंबर ग्रेटर देन 4। इसको क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे P ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 4।
और यहाँ पे क्या लिखेंगे, n ग्रेटर देन 4 अपॉन में क्या है ns। तो ग्रेटर देन 4 कितने हैं, 2 है, और टोटल कितने हैं, 6 है, कितना आएगा 1/3। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3। तो ग्रेटर देन 4 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया फिनिश। एग्जाम्पल थर्ड आता। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड वाला देखना। सेकेंड वाले में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। 4 या 4 से छोटा होना, 4 या 4 से छोटा होने के नंबर की प्रोबेबिलिटी। 4 भी हो सकता है, उसने क्या बोला है, 4 भी हो सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, है ना। 4 हो सकता है और 4 से छोटा नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स टू बी अ नंबर, टू बी अ नंबर क्या बोला है, टू बी अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसको क्या लिखेंगे, n लेस देन और इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। ये कितने आ जाएगा, ये कितने हैं देख सकते हैं हम लोग, इसमें कौन कौन से आएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसने बोला ना 4 होना या 4 से छोटा होना, ये लिखा है ना, नंबर लेस देन और लेस देन मतलब छोटा और इक्वल टू 4। लेस देन भी हो सकता है और 4 से इक्वल भी हो सकता है, तो उसमें 1 2 3 4 आएंगे, टोटल नंबर कितने होंगे 4। अब इसी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी टू अ नंबर, टू बी अ नंबर, ऐसा लिखो, टू बी मतलब होना, बी का मतलब क्या हुआ, होना। प्रोबेबिलिटी टू बी अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। इसको क्या लिखेंगे, n लेस देन और इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा है ना, p, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। p किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n लेस देन और इक्वल टू 4 अपॉन में क्या आएगा, ns, अपॉन में क्या आएगा, ns। तो देखिए कितने ऐसे नंबर्स है लेस देन और इक्वल टू, देखो जो चाहिए वो ऊपर आता है, जो चाहिए वो ऊपर आता है और जो टोटल रहता है वो नीचे आता है। तो जो चाहिए वो ऐसे कितने नंबर्स है, 4 है, और नीचे कितना है, टोटल कितना है 6, ns कितना है, ns की वैल्यू कितनी है 6। तो इसको कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, कितना आएगा 2/3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2/3। इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको सिर्फ यहाँ पे इस टाइप के प्रोबेबिलिटी में आपको 2 ही चीजें फाइंड आउट करना रहती है, टोटल कितने हैं, तो टोटल कितने थे 6 थे। अब आपको चाहिए किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो देखना है वो कितने हैं। जैसे यहाँ पे बोला था ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 5 और 6 थे, तो 2 आ गया, 2/6 जो चाहिए वो, और जो टोटल है वो नीचे, है ना। ऐसे जैसे यहाँ पे आपको क्या चाहिए था, लेस देन इक्वल टू 4, तो ये कितने थे 1 2 3 4, टोटल 4 थे, तो 4/6 और 2/3 कैंसिल आउट करने पर आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, कर लिया। देखिए एग्जाम्पल 4 क्या है। एग्जाम्पल 4 में बोला है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सपोर्ट डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक पत्तों की गड्डी, आपको बताया था मैंने, एक जो क्वेश्चन इधर एक्सरसाइज में आया था उसमें पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ में। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। यहाँ पे टोटल कार्ड्स देखो, टोटल कार्ड्स इन डेक, डेक गड्डी जो होती है पत्तों की, डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, उसमें टोटल कार्ड्स कितने होते हैं उसको बोलेंगे एनएस बोलेंगे, कितने होते हैं 52 होते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी
डेट द कार्ड विल बी एस एन एस। अब इक्का होना, अब इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे लिखेंगे हम कौन सा कर रहे हैं? फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। टोटल एस इन डेक, डेक में टोटल एस कितने होते हैं? और यहाँ पे लिखेंगे एन एस। टोटल एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। टोटल एस इन डेक, डेक के अंदर टोटल इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो आपको इक्का चाहिए, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग गेटिंग एन एस, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग एन एस। एक इक्का को निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या लिखेंगे? पी एस इज इक्वल टू एन एस अपन क्या आएगा? एन एस। अरे समझ में आ रहा है? इक्का होना, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, पूरी गड्डी में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? पूरी डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52। एस कितने होते हैं? 4। तो जो चाहिए उनकी काउंटिंग कितनी है? 4 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो एन एस कितने? 4 बाय 52। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर लिखो। ये किससे 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा? बिल्कुल, 4 1 जा 4, ये 4 1 जा 4, बच्ची 1 बाय 13। आंसर कितना आ जाएगा? 1 बाय 13। ये फर्स्ट वाला हो गया। अब इसी में सेकंड बोला नॉट बी एन एस, इक्का नहीं होना चाहिए। इक्का नहीं होगा तो आपको पता है कि किसी इवेंट के होना और किसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन करोगे तो आप लिख सकते हैं वी नो डेट, यहाँ पे लिखेंगे पी एस और प्लस पी नॉट एस। इक्का नहीं होना, पी एस पी नॉट एस इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो आपको ये दे रखा है, ये कितना है? 1 बाय 13। आपको क्या निकालना? पी नॉट बी एन एस, पी नॉट बी एन एस, ऐसा भी लिख सकते हैं, पी नॉट बी एन एस। ये आपको निकालना है। ये कम होने की प्रोबेबिलिटी है पी एस पी नॉट क्या लिख दिया? पी नॉट बी एन एस। ये आपको निकालना है, पी नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस इजिकल टू 1 होगा। ये इक्का होने की प्रोबेबिलिटी, ये इक्का न होने की प्रोबेबिलिटी इजिकल टू कितना आएगा? 1। तो इसका आंसर आपने निकाल लिया 1 बाय 13। और ये निकालना है पी नॉट बी एन एस इजिकल टू 1। तो ये उस साइड चले जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? पी नॉट बी एन एस। ये आपको निकालना है, कितना आएगा? 1 माइनस 1 बाय 13। इसको सॉल्व करो, इसके अपन में कुछ नहीं, 1 एक इधर गया, 13 माइनस 1 बाय 13। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 12 बाय 13। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12 बाय 13। यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी, ये इसी को शब्दों में लिख दिया, क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी टू getting a card not B and S। ये वही तो होगा, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ कार्ड नॉट बी एन एस। उसने इक्का नहीं होना चाहिए। जो भी आप कार्ड निकालोगे उसने इक्का नहीं होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 12 बाय 13। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सॉल्व कर लिया। नोट कर लीजिए इसको, हो गया? ओके। ये जो अब निकाला था नॉट बी एन एस, इसको ऐसा भी निकाल सकते थे। बता देता हूँ आपको, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो कैसे निकाला। नंबर पे यहाँ पे जो मैंने लिखा था ना, उसका अल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग
अ कार्ड नॉट बी एन एस, इक्का नहीं होना चाहिए। इक्का नहीं होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी नॉट एस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन नॉट एस अपॉन क्या आएगा, एन एस। तो आपको पता है एन एस में कितने हैं, 52 कार्ड्स है। तो नॉट एस इक्का नहीं होगा तो क्या हो सकता है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उनमें से इक्के कितने होते हैं, 4, इक्के कितने होते हैं, 4। तो ये 4 को माइनस कर दो तो कितने आएगा, 48। मतलब 48 कंडीशन ऐसी है जिसमें इक्का नहीं होगा। सिर्फ 4 कंडीशन ऐसी है जिसमें आपका इक्का हो सकता है, एस हो सकता है, इसमें एस नहीं होगा। इसको क्या लिखेंगे, 48/52। इसको कैंसिल आउट कर दो 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 1 जा 4, नीचे वाले कैंसिल आउट कर दो, 4 3 जा 12। देखो आंसर वही का वही है। तो आपको नोट करना हो तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। कभी आपको कभी लगता है कि वो किस टाइप से किया, तो जो प्रीवियस ये जो सेकंड नंबर का मैंने जो बताया था उसका ये अल्टरनेट है, आप चाहो तो ये भी नोट कर सकते हैं। कर दे रहा हूं। एग्जाम्पल 5 क्या है, एग्जाम्पल 5 रीड कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। 2 प्लेयर है, एक का नाम रेशमा है, एक का नाम संगीता है और एक का नाम रेशमा। ये दो क्या करती है, प्ले अ टेनिस मैच खेलती है। इट इज नोन डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, आपको गिवन में लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी टू संगीता विनिंग द मैच। इसकी प्रोबेबिलिटी की इसको लिखेंगे पी एस इजिकल टू 0.62। संगीता जीतेगी उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करना है, क्या निकालना है, इसकी दे रखी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। रेशमा जीतने की निकालना है, प्रोबेबिलिटी टू रेशमा विनिंग द मैच, ये आपको निकालना है। इसको बोलेंगे पी आर, ये आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि ये दोनों इवेंट्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो ये कब संगीता कभी मैच कब जीतेगी, इसका मतलब ये है कि रेशमा हारेगी, और रेशमा कभी मैच जीतेगी तो संगीता हारेगी। दो में से कोई होगा। तो किसी इवेंट का होना और किसी इवेंट का न होना, इनका प्लस करते कितना आता है, 1 आता है। तो ये दोनों इवेंट से क्या होगी आपकी, कैसी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री समझ गए ना, एक होगी तो दूसरी नहीं होगी और दूसरी होगी तो ये नहीं होगी। संगीता कब जीतती है तो ये हार जाएगी, और ये कब जीतती है तो ये हार जाएगी। तो आपको क्या बोला है, रेशमा विनिंग द मैच, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट हम जानते हैं पी एस प्लस पी आर इजिकल टू कितना आएगा, 1। तो आपको क्या निकालना है, पी आर। पी आर मतलब रेशमा की विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस कितना आएगा, पी एस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी टू रेशमा विनिंग द मैच। ये कितना आएगा, ये उधर चले जाएगा तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, पी एस कितना दे रखा आपको, 0.62। इसके विनिंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रही है, 0.62। तो यहाँ पे निकालेंगे, इसमें से माइनस कर दो। इसके पास पॉइंट नहीं है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.00 लिख सकते हैं ना, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने जीरो भी आप लगा सकते हैं, ये 0.62 हो गया। तो 1.00 में माइनस किया आपने 0.62, कितना आएगा 10। फिर इधर दिया 10, यहाँ 9, यहाँ 0, 10 में 2 8, यहाँ पे 9 में 6 3, और पॉइंट यहाँ पे 0 में 0 0, कितना आएगा 0.38। देखो कभी इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है
तो बाकी की प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, रेशमा के जितने की होगी। और दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो इसकी 0.62 और इसकी 0.38 आई, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहां से भी आप पता कर सकते हैं कि इसकी जितने की प्रोबेबिलिटी, संगीता की जितने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो बाकी की प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, रेशमा की होगी। तो सिंपल सा 1 में से माइनस कर दो। तो वही किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेन सॉल्यूशन यही है नीचे का, है ना। ये तो आप लिख भी सकते, नहीं लिखेंगे चलेगा। नोट कर लीजिए इसको। देखिए एग्जांपल 6 क्या है। सविता एंड हमीदा आर टू फ्रेंड्स। सविता और हमीदा क्या है, दो फ्रेंड्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। डिफरेंट बर्थडे, दोनों के बर्थडे क्या हो, अलग अलग हो। एंड सेकेंड निकालना है द सेम बर्थडे, उनका सेम बर्थडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, और अलग अलग बर्थडे हो वो भी निकालना है। इग्नोरिंग अ लीप ईयर, लीप ईयर को आपको काउंट नहीं करना है। लीप ईयर का क्या कंसेप्ट है, लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 366 पूरे साल में। और नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं, 365। तो आपको 365 लेना है, लीप ईयर को इग्नोर करना है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल डेज, टोटल डेज इन अ ईयर, इसको क्या बोलेंगे, एनएस। कितने होंगे, 365। तब आपको क्या निकालना है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, डिफरेंट बर्थडे। क्या निकालना है, डिफरेंट बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी टू बोथ हैव डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे। तो आप यहां लिखोगे P डिफरेंट इज इक्वल टू N डिफरेंट अपन में क्या जाएगा, NS। तो मुझे बताइए डिफरेंट क्या हो, कितने डेज ऐसे होंगे जिनमें, देखो बर्थडे तो दोनों का एक ही दिन हो सकता है, सेम एक ही दिन सेम हो सकता है ना, बाकी के दिन तो अलग ही अलग होंगे। तो अलग एक दिन को छोड़ दो, बाकी के सारे दिन, जैसे कि आज दोनों का बर्थडे सेम आ गया, तो बाकी के दिन उनका बर्थडे सेम थोड़ी ना आएगा। जो बाकी के 364 डेज बचेंगे उनमें उनका बर्थडे सेम नहीं आएगा। तो कितना आएगा, 364 बाय कितना आएगा, 365। यह आ जाएगा डिफरेंट बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको ऐसे कैसे सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी टू बोथ हैव सेम बर्थडे, बोथ हैव सेम बर्थडे। तो क्या लिखेंगे, P सेम। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो ये भी निकाल सकते हैं, P सेम इज इक्वल टू क्या आएगा, N सेम अपॉन NS। अब मुझे बताओ पूरे 365 दिनों में से एक ही दिन तो ऐसा होगा जिस दिन उनका बर्थडे सेम हो सकता है, बाकी के दिन तो अलग अलग होगा, है ना। जैसे आज के दिन कभी उनका बर्थडे कभी सेम आ गया, आज हमीदा का बर्थडे है, आज सविता का बर्थडे है, आज हमीदा का बर्थडे है ना। तो आज का ही दिन तो एक ही दिन तो ऐसा हुआ ना। ऐसा तो साल भर में बर्थडे बहुत बार तो ही ना आता है, एक ही बार आता है, तो वो एक ही दिन हो सकता है सेम बर्थडे। तो 1 बाय कितना आएगा, 365। एक तो ये तरीका है, इसी सेकेंड का मैं अल्टरनेट तरीका बताता हूं। एक और कर सकते हैं, ये सेकेंड का अल्टरनेट मेथड में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे P सेम बर्थडे होना प्लस P डिफरेंट इज इक्वल टू कितना होगा, 1। मतलब ये सेम बर्थडे होना तो ये सेम बर्थडे नहीं होगा, मतलब अलग अलग होगा। ये सेम बर्थडे होना, ये सेम बर्थडे न होना, कितना आएगा, 1। डिफरेंट है मतलब सेम नहीं होना, कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे P सेम बर्थडे होना, सेम बर्थडे तो कितना आएगा, 1 माइनस P डिफरेंट। तो कितना आएगा, 1 माइनस P डिफरेंट की वैल्यू कितनी है, P डिफरेंट कितना है, 364 अपॉन 365। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, इसके अपन में कुछ नहीं बने, इसका इधर मल्टीप्लाई किया 365 माइनस इसका इधर किया 364 और अपन में क्या आएगा 365। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 365 माइनस 364 कितना आएगा, 1 बाय 365। देखिए आंसर वही आया।
सॉरी। तो ये क्या है, अल्टरनेट मेथड है। कभी सेम बर्थडे आता है तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट बोले तो सेम नहीं आएगा। तो पी सेम प्लस पी डिफरेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो पी सेम निकालेंगे उस साइड जाएगा। तो इस टाइप से आप सॉल्व करोगे तो पी सेम बर्थडे सेम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 165। और एक तरीका ये है कि प्रोबेबिलिटी टू बोथ है सेम बर्थडे। सेम बर्थडे के लिए एक ही दिन ऐसा होगा जिनमें सेम बर्थडे हो सकता है। वो डिफरेंट बर्थडे होने के लिए ऐसे कितने दिन होंगे, 365 में से 364 दिन, 364 डेज ऐसे होंगे जिनमें सेम बर्थडे नहीं आएगा, क्योंकि बर्थडे साल में एक ही बार आता है ना। तो डिफरेंट 364 होगा। और 1 क्या होगा, 1 कंडीशन ऐसी होगी, 1 डे ऐसा होगा जिनमें उनका बर्थडे सेम हो सकता है। ये आपने एग्जांपल सीख सकिए। कुछ और एग्जांपल्स बचे हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। बाकी के कुछ और एग्जांपल्स बचे हैं तो उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।